प्रशिक्षण केंद्र पर आप सभी चुनाव पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हेतु स्वागत है। आप सभी प्रशिक्षु ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण से संबंधित वीडियो को देखें, साथ ही प्रशिक्षण केंद्र की ओर से चुनाव के लिए आप सबों को शुभकामनाएं। पोलिंग वाले दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे। केसेस में से सारे यूनिट्स को बाहर निकालकर कनेक्ट करेंगे और फिर सीयू को स्विच ऑन कर देंगे। टोटल बटन दबाकर यह जांच कर लेंगे कि पहले से कोई पोलिंग नहीं की गई है। एक्चुअल पोलिंग शुरू होने के 90 मिनट पहले मॉक पोल किया जाना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना लिखित में काफी पहले दी जानी चाहिए ताकि उनके पोलिंग एजेंट्स समय पर मॉक पोल में पहुंच सकें। मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स का होना जरूरी है, लेकिन अगर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद ना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल शुरू करने से पहले 15 मिनट इंतजार करेंगे। लेकिन अगर फिर भी 2 पोलिंग एजेंट्स नहीं आते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 0 या 1 पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में मॉक पोल शुरू कर सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 1 मत देकर तीनों पदों के लिए ईवीएम का मॉक पोल कराना है। एक पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि वो बैलेटिंग यूनिट पर पोलिंग एजेंट्स को उनके उम्मीदवार के लिए वोट डालने की इजाजत दी जा सकती है। यह रिकॉर्ड में रखना होगा कि मॉक पोल में नोटा को मिलाकर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। इस प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी मशीन्स सही काम कर रही हैं। अब क्लोज बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को यह दिखा दें कि अब कोई भी वोट रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर और वोट रजिस्टर करने की कोशिश की गई तो डिस्प्ले में इनवैलिड फ्लैश होगा। अब रिजल्ट सेक्शन का बाहरी और अंदरूनी दरवाजा खोलें, फिर रिजल्ट दबाकर एजेंट को मॉक रिजल्ट दिखाएं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित कर लें कि कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए मत के समान कंट्रोल यूनिट में मत प्रदर्शन हो रहा है। जब वो निश्चित हो जाएं तो ईवीएम से मॉक पोल डेटा क्लियर कर दें। मॉक पोल सर्टिफिकेट को साइन करने से पहले मॉक पोल रिजल्ट को क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से यह इंश्योर कर लें कि एक्चुअल पोल से पहले सीयू का सभी डेटा मिटा दिया गया है। आरओ का काम है कि वो मॉक पोल और उसके स्टेटस पर भी नजर रखें। इस प्रक्रिया में जहां माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंटेड है वहां उसका मॉक पोल में होना जरूरी है और सारी प्रक्रियाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के बाद सीयू को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील और आउटर पेपर स्ट्रिप सील से एक्चुअल पोलिंग से पहले सील कर